अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एज ए अमेज़ॉन सेलर कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को जो भी अमेज़ॉन पे एक सक्सेसफुल सेलर बनना चाहते हैं। मैं ख़ुद अमेज़ॉन पे पिछले 8 महीनों से 9 महीनों से यहाँ पर यूएई में चीज़ें बेच रहा हूँ। मैं अमेज़ॉन पे सेलर हूँ और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं कैसे सऊदी अरबिया और सिंगापुर की तरफ भी एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो जो मेरी जर्नी है, जो मैं सीख रहा हूँ मैं अब मतलब अपने आप को कोई प्रो गुरु या प्रो अमेज़ॉन सेलर नहीं बोल रहा, मैं ख़ुद अभी सीखने के प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ। बट जैसे जैसे मैं गुज़र रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि ऑलरेडी चूँकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मैंने कहा ये चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ अमेज़ॉन पे 2 वीडियोस बनाई हैं और उसके बाद आप दोस्तों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि भाई अमेज़ॉन पे भी वीडियोस बनाओ। जब भी मैं कोई टॉपिक सोचता हूँ कि यार इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, उस पर ऑलरेडी 100 वीडियोस बन चुके होते हैं और वो आप ऑलरेडी देख चुके हो, उससे आप अमेज़ॉन सेलर नहीं बने हो। तो मैं सोच रहा था जब आप लोग वीडियोस की रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अगर बनाऊं तो कुछ नया करके बनाऊं, मतलब इस तरह ना हो कि सेम चीज़ मैं जिस थ्योरी आपको बताऊं कि यार ये अमेज़ॉन FBA है, ये FBM है, ये करने से आपसे ये इस तरह काम करता है। ये तो एक टिपिकल हो गया, ये तो बस पुराना हो गया, हर कोई जानता है ये। मैंने आखिर में फिर ये डिसाइड किया कि प्रैक्टिकली हर चीज़ आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ अपने मिस्टेक्स शेयर करूँगा। अभी 9 महीनों के दरमियान मैंने कितने मिस्टेक्स किए, मैंने प्रोडक्ट हंटिंग में क्या मिस्टेक किए, मैंने FBA करते वक्त क्या मिस्टेक्स किए, और फिर जब मैं प्रोडक्ट्स यहाँ से उठा रहा हूँ और अमेज़ॉन वेयर हाउस में छोड़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ वो व्लॉग के शक्ल में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इससे शायद थोड़ा सा हेल्प हो और आप लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ ये चीज़ आप लोग कर सकते हो, ये आपके लिए है या नहीं। इससे फिर आप लोग डिसाइड कर सकते हो। एट द एंड मेरा मकसद ये होगा कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए, वो दिल से जो डर होता है ना, वो डर निकल जाए और आप लोग शुरू कर दो इसमें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को शॉर्टली 3 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। 3 तरीके जो है, तरीके तो और बहुत सारे होंगे लेकिन जो 3 मुझे पता है जिसके थ्रू लोग काम करते हैं और मैं कौन से तरीके से काम करता हूँ वो भी आप लोग बताता हूँ। एक है FBA, एक है FBM, एक है ड्रॉप शिपिंग। और ऑफ कोर्स आपको ऑलरेडी पता होगा बट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताना चाहता हूँ ताकि इसमें से आप एक चूज़ करो। इसमें से तीनों आपके लिए नहीं होंगे, तीनों पे आप काम नहीं कर सकते हो। मे भी इन सम केसेस आप करो लेकिन आपको एट द एंड एक ही चूज़ करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले नंबर का जो तरीका है अमेज़ॉन पे चीज़ें बेचने का, सेल करने का, वो है FBA। FBA का मतलब है फुलफिल बाय अमेज़ॉन। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, चाहे आप किसी भी सप्लायर से लो, आप चाइना से लो, आप इंडिया से लो, पाकिस्तान से लो, या फिर बाहर दुकान से ले लो, बाहर दुकानदार के पास जाके कुछ प्रोडक्ट उठाओ और नए प्रोडक्ट्स, और वो जाके आप क्या करोगे, उसको पैक करोगे, उस पर बारकोड लगाओगे। बाय द वे ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, एक नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि सारा कैसे होगा। बट ये प्रोडक्ट्स आप जो है ना उठा के अमेज़ॉन के पास रख देते हो वेयर हाउस में, और वो सब कुछ आपके लिए करता है फुलफिल बाय अमेज़ॉन। मतलब हर चीज़, आपको किसी चीज़ की टेंशन है ही नहीं। आपने जस्ट लिस्टिंग बनाई वेबसाइट पे, सारा का सारा उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रख दिया। अभी आप आगे अमेज़ॉन आपके लिए चीज़ें बेच रहा है। अगर किसी को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, किसी ने रिटर्न कर दिया, तो अमेज़ॉन उसके ज़िम्मेदार है, वो उनके घर पे जाके वो रिटर्न लेगा। दूसरा, उनको चाहिए पैसे, उनको वापस चाहिए, सारा काम जो है अमेज़ॉन करेगा आपके लिए। आपको सिर्फ पैसे गिनने हैं। आपको एप्लीकेशन में जैसे रिफ्रेश करोगे आपको पता चलेगा कि दिन में कितने सेल हुए। ये सबसे मतलब आराम वाला काम है। आप इसमें आपको जो एक मरतबा माल, जो आपका जो सामान होता है माल, वो एक मरतबा ड्रॉप करना होता है और उसके बाद फिर आप बिंदास आप ट्रैवल करो, कुछ भी करो, आप जस्ट अपने इन्वेंट्री पे नज़र रखनी है, कितना सेल हुआ, ख़त्म हो रहा है नहीं ख़त्म हो रहा है, ये सारा चीज़ों पर आपने ध्यान रखना है। बट इसमें यह होता है कि अमेज़ॉन थोड़ा सा ज़्यादा कमीशन लेता है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट कैटेगरी पे, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक की चीज़ें और कपड़े और शूज़, डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट परसेंटेजेस उनका कमीशन होता है। इसके अंदर अमेज़ॉन जो है ना 2-3 चीज़ों का पैसे लेता है, पैसे अपनी जो फीस लेता है। एक ये है ना कि अमेज़ॉन आपसे पैसे लेगा, आपके लिए जो है काम कर रहा है, मतलब उनका बंदा लगा हुआ है और आप उनको आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है और आपको वापस रिटर्न कर रहा है। ये सारी चीज़ें एक इस चीज़ के वो चार्जेस लेगा। दूसरी चीज़ ये है ना, वो अपने प्लेटफॉर्म के पैसे लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर अपने मोहल्ले में दुकान खोल रहे हो तो जस्ट आपको सिर्फ दुकान लेना है, उसके साथ टेंशन लेना है, आप उस दुकान के किराया दोगे, हर चीज़ दोगे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी किसी बड़ा मार्केट है या कोई मॉल है उसके अंदर आप शॉप ले रहे हो तो आपने फिर मॉल का अलग से पैसे देना होता है। मतलब वहाँ पर उस शॉप का जो है ना वैल्यू अलग होता है। सेम साइज़ का शॉप अगर आप बाहर ले रहे हो तो वो 1000-2000 में होगा, लेकिन सेम
अमाउंट का जो आप फॉर एग्जांपल शॉप ले रहे हो अंदर मॉल के अंदर, तो उसका किराया ज़्यादा होगा उस मॉल की वजह से। अगर आप वहाँ पर कोई ढाबा भी लगाओगे, काउंटर भी लगाओगे, उसके भी पैसे ज़्यादा होंगे वो मॉल में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर लोग आते हैं मॉल में, बहुत सारे लोग आते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए। आपको लोगों को बुलाना नहीं पड़ता कि मेरा वहाँ पर दुकान है, आप आ जाओ। हज़ारों लोग आते हैं मॉल में और आपका दुकान भी वहाँ पे है। तो ये प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन का है, वेबसाइट है। ऑलरेडी हज़ारों लाख करोड़ों लोग आते हैं अमेज़ॉन के वेबसाइट पे, आपके प्रोडक्ट्स वहाँ पर बिक रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के पैसे अमेज़ॉन आपसे लेगा। ये तो हो गया FBA। इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में उसको बिल्कुल शॉर्ट रख रहा हूँ। दूसरा जो मेथड है वो है FBM। FBM का मतलब है फुलफिल बाय मर्चेंडाइज, मतलब मर्चेंडाइज मीन जो आप सेलर हो, ये हर चीज़ का जिम्मेदार होगा, ये सब कुछ हैंडल करेगा। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँ कि अगर आप आईफोन या फिर किसी फ़ोन के कवर्स बेच रहे हो, आपके पास 20 कवर्स पड़े हुए हैं, आपने अमेज़ॉन पे लिस्टिंग बना दी, फ़ोटोज़ वोटोज़ सारे अपलोड कर दिए, और अभी आप अपने अमेज़ॉन को बोल दिया कि मेरे पास कवर पड़े हुए। अब अमेज़ॉन क्या करेगा, आपके लिस्टिंग पब्लिक कर देगा। आपके पास जब ऑर्डर आ जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपके पास ऑर्डर आ गया। अब वहाँ पर आपके पास फिर 2 ऑप्शंस होंगे, मतलब आगे आपको अमेज़ॉन पूछेगा कि आप ये ऑर्डर खुद डिलीवर करना चाहते हो या फिर हमारा बंदा आए आपसे ऑर्डर ले और उस बंदे को डिलीवर करे। तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। तो उसमें से फिर आप फॉर एग्जांपल अगर ख़ुद डिलीवर करने का ऑप्शन करोगे तो कुछ पैसे आपको अमेज़ॉन को नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ वो प्लेटफॉर्म वाले जो मैंने पिछले ऑप्शन में बताया ना, वो प्लेटफॉर्म के पैसे आपको देने पड़ेंगे। बाकी डिलीवरी हर चीज़ आप करोगे। कल को अगर कोई रिटर्न आएगा तो भी आप जाओगे और रिटर्न खुद करोगे। आप अमेज़ॉन को सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म के पैसे ले रहे हो, आपके अमेज़ॉन और कोई पैसे नहीं ले रहा। लेकिन अगर आपने चूज़ किया कि डिलीवरी के लिए एक्सप्रेस डिलीवरी उसको बोलते हैं, अगर आपने अमेज़ॉन का चूज़ कर लिया कि भाई आप आ जाओ, आप इसको उठाओ मेरे से और उसको डिलीवर कर दो, जो कि ज़्यादातर केसेस में लोग इस तरह करते हैं, तो फिर अमेज़ॉन का बंदा आएगा, आपके पैसे उठाए, वो चीज़ें उठाएगा और उधर डिलीवर कर देगा। तो ये आपसे फिर शिपिंग के पैसे लेगा। तो वहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में तकरीबन 3 फीस होते हैं, एक वेयर हाउस के फीस होता है, एक प्लेटफॉर्म यूज़ करने का, और एक ये डिलीवरी का। यहाँ पर सिर्फ 2 हो गए अगर आप अमेज़ॉन के डिलीवरी सर्विस को चूज़ करते हो, जो कि ज़्यादातर केसेस में अच्छा होता है, यही लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन सारा डिलीवरी और रिटर्न चूज़ करेगा। बट अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी अगर डिलीवरी सर्विस है, आप वो भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको सस्ता पड़ता है, आप अमेज़ॉन की डिलीवरी चार्जेस देखो और किसी और बंदे को भी आप हायर कर सकते हो जो आपका सारा काम करे ऑल ओवर द कंट्री। तीसरा नंबर जो है वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का सीन है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, और बिलीव मी मैंने कभी ना ड्रॉप शिपिंग किया है और ना मेरा कभी फ्यूचर में इरादा है ड्रॉप शिपिंग का। मेरा अभी तक कोई इरादा नहीं है। ड्रॉप शिपिंग का सीन है ना कि आपके पास प्रोडक्ट्स कुछ भी हाथ में नहीं है, कुछ भी आपके पास नहीं है, और बट आपको पता है कि प्रोडक्ट कहाँ पर मिल रहा है। ये चीज़ फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ये लाइट जो है ये कहाँ पर मिल रहे हैं, 50 दिरहम में, 100 दिरहम में। तो आपने यहाँ पर लिस्टिंग बना दी अमेज़ॉन पे और आपने बोल दिया अमेज़ॉन को मेरे पास लाइट्स पड़े हुए हैं। आप झूठ बोल रहे हो अमेज़ॉन को आप बोल रहे हो कि मेरे पास लाइट्स पड़े हुए हैं, आपके मेरे पास 20 क्वांटिटी है, 30 क्वांटिटी है, इतने मेरे पास पड़े हुए हैं और आप मुझे ऑर्डर दो। अब जब वो बंदा आपको ऑर्डर देता है तब आप जाते हो, आपको जिस दुकान का पता होता है आप वहाँ ऑर्डर देते हो। तो वहाँ पर फिर आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, तो आप ख़रीद के ले आओ फिर उसको डिलीवर कर दो, जो कि तकरीबन FBM बन जाता है। बट ड्रॉप शिपिंग का जो मेन जो लोग को बोलते हैं कि कुछ भी आपको हैंडल नहीं करना पड़ेगा, उसका सीन ये होता है कि वो खुद लेता नहीं है, वो डायरेक्ट उसको ऑर्डर देता है उस बंदे को और उसको अपने कस्टमर का एड्रेस देता है, उसको बोलता है कि आप उसको वहाँ डिलीवर कर दो। बाय द वे ये इलीगल है अमेज़ॉन पे। अगर अमेज़ॉन को पता चलेगा कि ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, इसके पास प्रोडक्ट हाथ में मौजूद नहीं और ये इस तरह कर रहा है, तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, आपका ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट। सही है, वो सोचेंगे भी नहीं, डायरेक्ट बैन हो जाएगा, क्योंकि ये इलीगल है। इसके बारे में किसी दिन डिटेल में बात करेंगे कि मुझे इसमें क्या, मैं क्यों ये चीज़ें नहीं करता है ड्रॉप शिपिंग, और क्या मतलब इसमें मुझे पसंद नहीं और इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। अभी सिर्फ मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये 3 चीज़ों के बारे में बता रहा था कि इस तरह लोग काम करते हैं। तो मैं जो इसमें करता हूँ, मैं FBA करता हूँ, मुझे वो सबसे इजी लगता है। ऑफ कोर्स मतलब आपको इस तरह लगेगा कि अमेज़ॉन आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, बट वो बहुत ज़्यादा पैसे लेने के बाद भी आपके पास बहुत सारे पैसे बचते हैं। जब आप सप्लायर सामान लेते हो उस टाइम पे आपको सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ मैं इतने 2 दिरहम का ले रहा हूँ, $2 का ले रहा हूँ, इसमें से मुझे इतने अमेज़ॉन को देने पड़ेंगे, सारा खर्च काट के मैं इतने का बेचूंगा तो मुझे कितने का इसमें पड़ेगा, मतलब आपने सारा कैलकुलेट करना है। उसके बाद FBA मुझे सबसे सेफ़ ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि आप मतलब 24 घंटों में किसी भी टाइम जाके आप उस सामान को उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रख दो और आप बिंदास। यही एग्जैक्टली मैं करता हूँ। आज रात को 1 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है अमेज़ॉन में और मैं जाऊँगा, मुझे 2 घंटे सारे ओवरऑल लगेंगे सामान वहाँ पर छोड़ने में। 2 घंटे लगने के बाद फिर आराम से मैं 15 दिन 10 दिन
पुरसुकून कुछ काम नहीं। इसमें मैंने देखो, इसमें ट्रिप्स भी अगर मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं दूसरे कंट्री चले जाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं जैसे रोज़ देखता हूँ कि कितना मेरा सामान जा रहा है, कितना सेल हो रहा है, ये जिस इस पे सिर्फ मुझे नज़र रखनी पड़ती है। बट हर किसी के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। हमारे पास ग्रुप में ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो कि FBM करते हैं और FBM से वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। बट दूसरे ऐसे भी है जो FBA करते हैं, FBA से अच्छा कमाते हैं। और FBM के देखो वो लोग अच्छा कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी शॉप्स हो, उनके पास वेयर हाउस का टेंशन नहीं है, आपके पास शॉप पड़ा हुआ है, शॉप में सारा सामान पड़ा हुआ है, अमेज़ोन वालों को अपना एड्रेस, तो जब भी ऑर्डर आएगा आपके शॉप से आके लेगा, कोई टेंशन नहीं। इस तरह ऐसे लोग कर सकते हैं। बट जो जॉब वाले बंदे हैं मेरी तरह, हम तो जॉब करते रहते हैं, तो वीकेंड पे बैठ के या फिर रात को बैठ के प्रोडक्ट हंटिंग करो, फिर वीकेंड पे उसको डिलीवर कर दो, फिर सारे हफ्ते 2 हफ्ते उसको सिर्फ आप प्रॉफिट सेल्स देखते रहो। तो जॉब के साथ कंप्लीटली सेफ ऑप्शन FBA है। FBM में आप तक जाओगे। FBM में क्या हो गया, हर दफ़ा आपको घर में किसी न किसी को बैठाना पड़ेगा या फिर शॉप में किसी ना किसी को बैठाना पड़ेगा। अमेज़ोन वाला बंदा आएगा, वो सामान लेगा। उसमें मुझे तो पर्सनली FBA पसंद है, मैं FBA करता हूँ। बाकी हर किसी के अपने प्रेफरेंसेस होते हैं, कोई FBM करता है, कोई FBA, कोई ड्रॉप शिपिंग करता है। तो ये था सारा FBA, FBM और शॉपिफाई क्या बोलते हैं, ड्रॉप शिपिंग। और बाय द वे शॉपिफाई, मोपिफाई, ये सब पे इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं खुद अभी शॉपिफाई पे सेल नहीं कर रहा, लेकिन सून जल्दी मैं शॉपिफाई पे भी एन होने वाला हूँ। शॉपिफाई ये कोई छोड़ो, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई। तो इंशाल्लाह इसमें बट लेंथी हो गई, लेकिन क्या करे बंद, मैं तो सारी चीज़ें सिखाने में कोई 3-4 मिनट में टिकटॉक की वीडियो की तरह 30 सेकंड में लोगों को बिहाइंड द सीन नहीं दिखाते और जस्ट बस स्टार्ट बताते कि ये करो। बट मुझे पता है एज ए बिगिनर लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चाहिए होती है, और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपनी एक मिस्टेक बताऊँगा कि मैंने फर्स्ट जब प्रोडक्ट हंटिंग की थी, मैंने इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक की थी, और शायद वो लोग मिस्टेक बहुत सारे दोस्त करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वो वाली मिस्टेक अपने अमेज़ोन की वो शेयर करूँगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट्स में अपने राय से ज़रूर आगाह करें और अपने दुआ में याद रखें। मुझे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।